हेलो दोस्तों, एमकेट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ यूपी आर्विनल टेक्नीशियन ग्रेड 2 का ओल्ड पेपर। और दोस्तों ये जो ओल्ड पेपर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल का ओल्ड पेपर है। तो दोस्तों इसका जो एग्जाम है वो 19 जुलाई 2021 को होने वाला है। तो दोस्तों इसीलिए ये जो पेपर है वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों इस पेपर में से जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल का जो ट्रेड है उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो 19 जुलाई को होने वाले एग्जाम्स में रिपीट हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जो पुराने जो पेपर होते हैं उनमें से जो टेक्निकल के जो क्वेश्चन है वो बहु वैसे के वैसे ही रिपीट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है वो आपके लिए आज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो मैं पेपर लेकर के आया हूँ आपके लिए, तो दोस्तों ये जो पेपर है वो ओल्ड पेपर है और दोस्तों ये यूपी आर्विनल का ही ओल्ड पेपर है, जिसमें दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो इसका जो टाइम है वो 180 मिनट का है। और दोस्तों इसमें जो है लगभग 200 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें दोस्तों 150 तो आएंगे ट्रेड के क्वेश्चन और जो 50 क्वेश्चन है वो नॉन टेक्निकल का जो पार्ट है वो आने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं यूपी आर्विनल के टेक्नीशियन ग्रेड 2 के इंस्ट्रूमेंटल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के ओल्ड पेपर की। तो दोस्तों इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है, यानी कि दोस्तों जो सूचनात्मक चिन्ह होता है उसका रंग कैसा होता है, तो दोस्तों वो होता है हरा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन से अग्निशामक प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए। तो दोस्तों झाग प्रकार का जो अग्निशामक यंत्र होता है उसे बिजली से लगने वाली आग में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रकार के, रेत वर्ण प्रकार के और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार के जो अग्निशामक यंत्र होता है उनका जो प्रयोग है वो विद्युत से लगने वाली आग में किया जा सकता है। लेकिन जो झाग के प्रकार का जो अग्निशामक यंत्र होता है उसका प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। इसीलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा 2 नंबर। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कुचालकों के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल का जो आकार है वो कितना ईवी परिसीमा में होता है। तो दोस्तों वो 3 से 6 इलेक्ट्रोवोल्ट की परिसीमा में होता है। अब दोस्तों आईएसओ का तात्पर्य क्या है, तो दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म है वो होगी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। वही अगला क्वेश्चन है किस उपकरण का उपयोग केवल प्रयोगशालाओं और मानकीकरण के साधन के भीतर ही सीमित होता है। तो दोस्तों जो पूर्ण प्रकार के जो उपकरण होते हैं उनका जो उपयोग है वो केवल और केवल प्रयोगशालाओं और मानकीकरण के जो साधन हैं उनके अंदर ही, यानी कि उनके भीतर ही सीमित होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है। और साथ में दोस्तों अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि दोस्तों टेक्निकल एग्जाम से संबंधित जितने भी ओल्ड पेपर है या उनकी कोई अगर नई सूचना है, चाहे वो भर्ती से संबंधित है चाहे वो रिजल्ट से संबंधित है, तो दोस्तों वो जो सारी सूचना है वो सबसे पहले एमकेट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप एमकेट एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आंतरिक अर्धचालक में रिक्तियों की गतिशीलता इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता के क्या होती है। तो दोस्तों वो होती है कम, यानी कि दोस्तों जो आंतरिक अर्धचालक होता है उसमें रिक्तियों की गतिशीलता इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता के कम होती है, यानी कि उससे कम होती है। फिर है दोस्तों इसमें एक पी प्रकार के अर्धचालक के रिक्तियों की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के क्या होती है। तो दोस्तों वो होती है बराबर, यानी कि दोस्तों अगर कोई पी प्रकार का अर्धचालक है तो उसके रिक्तियों की जो संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर होती है। तो दोस्तों ये जो पेपर है वो आपके यूपी आर्विनल के 19 जुलाई 2021 को होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल के पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसमें से कई सारे जो क्वेश्चन है वो वापस रिपीट होने के 100% चांस है। अब दोस्तों एक नियंत्रक मूलभूत रूप से होता है, तो दोस्तों वो होता है तुलनित्र। अब दोस्तों बाह्य अर्धचालकों हेतु फर्मी स्तर निर्भर करता है, तो दोस्तों वो करता है दाता तत्व, अशुद्धि सांद्रण और ताप पर, यानी कि दोस्तों बाह्य अर्धचालकों हेतु जो फर्मी स्तर होता है वह दाता तत्व, अशुद्धि सांद्रण और ताप पर निर्भर करता है। अब दोस्तों दी गई आकृति को पहचानिए। तो दोस्तों ये जो आकृति है वो किसकी है, तो दोस्तों ये जो आकृति है वह स्वचालित परिमाणित्र की है, यानी कि दोस्तों जो जयपुर मेट्रो है, चाहे दिल्ली मेट्रो है, चाहे यूपी मेट्रो है या फिर यूपी आर्विनल यानी कि यूपी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, तो दोस्तों इन सभी पेपर में जो है इस तरह के जो सिंबल वगैरह है वो आते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरह के जितने भी सिंबल है उन्हें एक बार अच्छे से देख लेना है, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिशियन चाहे इंस्ट्रूमेंटल इन सभी में एक ही तरह के लगभग जो सिंबल होते हैं। तो दोस्तों आप उन कॉमन सिंबल को जो है अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये आपके हर एग्जाम्स में आते हैं। फिर है दोस्तों मृदु सोल्डर का संयोजन होगा। तो दोस्तों जो मृदु सोल्डर होता है वह 37% शीशे से और 63% टिन से बनाया जाता है। वही अगला क्वेश्चन है दोस्तों सोल्डरिंग में भराव धातु का जो गलन बिंदु होगा वो कितना होगा। तो दोस्तों वह 420 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही होता है। अब दोस्तों धातु में ऊर्जा अंतराल अर्धचालक में ऊर्जा अंतराल और कुचालकों में ऊर्जा अंतराल होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, तो दोस्तों इन रिक्त स्थानों में आएगा ए नंबर, यानी कि धातु में गैर विद्यमान। तो दोस्तों गैर विद्यमान यहाँ पर आएगा, यानी कि धातु में गैर विद्यमान ऊर्जा अंतराल अर्धचालक में निम्न ऊर्जा अंतराल और कुचालकों में उच्च ऊर्जा अंतराल होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ए। अब दोस्तों 3 समान प्रतिरोध पहले समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं
और उसके बाद श्रेणी क्रम में पहले को दूसरे के साथ संयोजित करने पर परिणामी प्रतिरोध कितना होगा? तो दोस्तों वो होगा 1/9 गुना। अगला है दोस्तों, गर्म तार उपकरणों में संवेदन तार निर्मित होता है। तो दोस्तों यह जो होता है प्लेटिनम इरेडियम से निर्मित होता है। अब दोस्तों एक कार्बन संयोजी प्रतिरोध हेतु प्रतिरोध को हरा, काला, सुनहरा, रजत रंगों की पट्टिकाओं में बाएं से दाएं संयोजित किया गया है। तो प्रतिरोध तथा टॉलरेंस क्रमश कितना होगा? तो दोस्तों जो प्रतिरोध है वो तो होगा 5 ओम और जो टॉलरेंस है वो होगा 10%। तो दोस्तों इस तरह की जो कलर कोडिंग के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके मेट्रो एग्जाम्स में और जो पावर कंपनियों के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें आते ही आते हैं, क्योंकि दोस्तों एक दो जो क्वेश्चन होता है वो टेक्निकल एग्जाम्स में जरूर आता है। तो दोस्तों आप इन कलर कोडिंग के क्वेश्चन को जो है इसकी सारणी के द्वारा याद कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों उसके द्वारा ही आसानी से आप याद कर सकते हो। फिर है दोस्तों रंग 5 हेतु कार्बन प्रतिरोधों का क्रम क्या होगा? तो दोस्तों वो होगा हरा। अब दोस्तों एक निम्न शक्ति गुणांक वाट मीटर में प्रति कर कुंडली संयोजित होती है। तो दोस्तों वो होती है दाब कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होगी। अब दोस्तों इनका मिलान करें तो दोस्तों स्तंभ ए को स्तंभ ब से क्या करना है? मिलान करना है। तो दोस्तों जो तांबा है वह एक प्रकार का अच्छा चालक होता है। वहीं दोस्तों जो लवण विलयन होता है वह विद्युत अपघट्य चालक होता है। इसके साथ ही दोस्तों जो जर्मेनियम होता है वह एक अर्धचालक होता है और दोस्तों जो फेरो निकल मिश्र धातु होती है वह एक प्रतिरोध होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी। अब दोस्तों दिए गए परिपथ में धारा I का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसमें धारा I का जो मान है वो होगा दोस्तों 1/10 एम्पियर। फिर है दोस्तों प्रतिरोध P के किस प्रदर्शित मान हेतु परिपथ 1080 वाट वितरित करेगा? तो दोस्तों ये करेगा 9.75 ओम। फिर है दोस्तों एक संकेतीय उपकरण में निम्न में से अनिवार्य विशिष्ट गुण कौन रखता है? तो दोस्तों वो रखता है विचलन, नियंत्रण व अवमंदन युक्ति। फिर है दोस्तों एक बंद परिपथ में सभी विभव परिवर्तनों का योग 0 होता है। तो यह नियम क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये जो नियम है किरचॉफ का द्वितीय नियम कहलाता है। अब दोस्तों विद्युत चुंबक की कुंडली से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जब उत्क्रमित होती है तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। फिर दोस्तों इसमें एक वोल्ट मीटर में बहुगुणक और मीटर कुंडली कहाँ पर होती है? तो दोस्तों वो होती है श्रेणी क्रम में। अब दोस्तों पारगम्यता की इकाई क्या है? तो दोस्तों पारगम्यता की जो इकाई है वो होगी वेबर बटा 80 × m। अब दोस्तों एक मूलभूत वलय डीसी जनरेटर 90 चक्कर पर सेकंड से घूमता है तो प्रति सेकंड कितनी बार डीसी निर्गत विभव अधिकतम पहुंचता है? तो दोस्तों वो पहुंचता है 180 बार। फिर दोस्तों एक चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो दोस्तों वो दक्षिण से उत्तर की ओर होगी। अगला है दोस्तों HRC फ्यूज के द्वारा सर्वश्रेष्ठ संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों वो किया जाता है लघु परिपथों में। अगला है दोस्तों मोटर परिपथ ब्रेकर्स हेतु चक्र को बंद करने का समय क्या होगा? तो दोस्तों वो होगा 0.003 सेकंड। अगला है दोस्तों अति भारण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने हेतु इस रिले का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों वो जो रिले है वो है तापीय रिले, यानी कि दोस्तों जो तापीय रिले होती है वह अति भारण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने के लिए ही उसका जो है प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों फ्यूज संरक्षण का प्रयोग कहाँ तक के धारा मूल्यांकन के लिए होता है? तो दोस्तों वो होता है 100 एम्पियर के लिए। अब दोस्तों एक हाल प्रभाव में पिकअप का प्रयोग इसके मापन हेतु किया जाता है। तो किसके मापन के लिए? तो दोस्तों वो है चुंबकीय फ्लक्स के मापन के लिए। अगला है दोस्तों रेलवे संकर्षण में सामान्यतः प्रयुक्त परिपथ वियोजक है। तो दोस्तों वह है वायु विराम परिपथ वियोजक होता है। अगला है दोस्तों एक प्रेरण मीटर इस धारा तक मापन कर सकता है। तो दोस्तों वो 100 एम्पियर तक ही मापन कर सकता है। अब दोस्तों कितना प्रेरकत्व 12 NF की धारिता के साथ 5 किलोहर्ट्ज पर अनुनाद करने हेतु आवश्यक होता है? तो दोस्तों वो होता है 84.33 ms तक। अगला है दोस्तों धारिता की इकाई क्या है? तो दोस्तों धारिता की इकाई फेरेड है। फिर है दोस्तों एक संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है? तो दोस्तों वो होता है प्लेट्स के मध्य अवरोधक, प्लेट्स का क्षेत्रफल और तुल्य प्रावैद्युतांक। अगला है दोस्तों माइक्रोफोन किस प्रकार का ट्रांसड्यूसर है? तो दोस्तों वह एक दाब प्रकार का ट्रांसड्यूसर है। अगला है दोस्तों एक संधारित्र तथा प्रतिरोध एक ज्या तरंग जनित्र के साथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं। तो आवर्ती को इस प्रकार समंजित किया गया है कि धारित्र प्रतिक्रिया प्रतिरोध के बराबर है। प्रत्येक अंग के चारों ओर बराबर मात्रा का विभव दिखाई देगा यदि आवर्ती को बढ़ाया जाए। तो दोस्तों आंसर होगा VR से VC। फिर है दोस्तों जब संधारित्र का प्लेट क्षेत्रफल बढ़ता है तब धारिता बढ़ती है। अब दोस्तों एक 330 पिको फेरेड धारिता और एक 220 फेरेड धारिता दोनों एक 6 DC स्रोत से जुड़े हुए हैं। तो 330 पिको फेरेड धारिता पर विभव कितना होगा? तो दोस्तों जो विभव है वो 6 वोल्ट होगा। अगला है दोस्तों एक निश्चित श्रेणी अनुनाद परिपथ में VC बराबर 125 V, VL बराबर 125 V और VR बराबर 40 V है। तो स्रोत विभव का मान क्या होगा? तो दोस्तों वो होगा 40 V यानी कि 40 वोल्ट।
अगला है दोस्तों, एक श्रेणी आरएलसी परिपथ में जो अनुनाद आवृत्ति के ऊपर संचालित हो रहा है तो धारा आरोपित विभव के पश्चवर्ती होगी। अगला है दोस्तों, इस उपकरण में विचलन आघूर्ण इस आवृत्ति पर निर्भर करता है तो कौन सा उपकरण है दोस्तों, वह प्रेरकीय प्रकार के उपकरण में। अगला है दोस्तों, एक श्रेणी आरएलसी परिपथ में सी का मान अवमूल्यित होता है तब अनुनाद आवृत्ति क्या होगी, तो दोस्तों वह बढ़ेगी। फिर है दोस्तों, एक निश्चित श्रेणी अनुनाद परिपथ में बैंड की चौड़ाई 2 किलोहर्ट्ज है। यदि तात्कालिक कुंडली को Q के उच्च मान के साथ प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो बैंड की चौड़ाई कितनी होगी, तो दोस्तों वह समान रहेगी। फिर है दोस्तों, वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है तो दोस्तों वह कौन सी युक्ति है, तो दोस्तों वह दिष्ट धारा मोटर है। अगला है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा उत्पादक इस सिद्धांत पर कार्य करता है तो दोस्तों कौन सा सिद्धांत है, वह है दोस्तों फैराडे के नियम पर। फिर है दोस्तों, एक धारा प्रवाहित कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में अवस्थित है, बल का अनुभव करती है। यह नियम दिया जाता है किसमें, ये दोस्तों दिष्ट धारा मोटर में दिया जाता है। अगला है दोस्तों, वास्तविक परिणामित्र में घर्षण हानियां होती है तो दोस्तों वह 0% होती है। अगला है दोस्तों, एक परिणामित्र एक युक्ति है जो स्टेप अप और स्टेप डाउन ऐसी विभव तथा धाराओं को परिवर्तित करती है। अगला है दोस्तों, एक आदर्श परिणामित्र की प्राथमिक शक्ति 100 वाट है तथा विभव अनुपात 2:1 है तो द्वितीयक शक्ति क्या होगी, तो दोस्तों वह 100 वाट होगी। फिर है दोस्तों, वार्निश के साथ लेपित रोधक सामान्य रूप से परिणामित्र में प्रयोग किए जाते हैं तो दोस्तों वो कहाँ पर किए जाते हैं, तो दोस्तों वह एडी धारा के प्रभाव को कम करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला है दोस्तों, विद्युत प्रेरण पर कार्य करने वाली युक्ति जो शक्ति परिवर्तन के बिना कार्य करती है तथा विभव के स्तर को चरणबद्ध कम या अधिक कर सकती है, वो क्या कहलाती है, तो दोस्तों वह परिणामित्र कहलाती है। फिर है दोस्तों, स्रोत से बाहर तक अधिकतम शक्ति हस्तांतरण में निम्न में से क्या होता है, तो दोस्तों स्रोत प्रतिरोध लोड प्रतिरोध के बराबर होती है। अगला है दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली पर तार के घुमाव की संख्या में वृद्धि से क्या होगा, तो दोस्तों द्वितीयक धारा में कमी हो जाएगी। फिर है दोस्तों, किरचॉफ का नियम इसके साथ लागू नहीं होता तो दोस्तों वितरित मानकों के साथ में किरचॉफ का जो नियम है वो लागू नहीं होता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रायक प्रयुक्त होता है तो दोस्तों जो ट्रायक है उसका जो प्रयोग है वह रंगीन टीवी सेट्स में किया जाता है। अगला है दोस्तों, एक विमान के चारों ओर वायु का प्रवाह नापने हेतु प्रयुक्त होता है तो दोस्तों पवन गति मापी जाती है, यानी कि दोस्तों जो विमान होता है उसके चारों तरफ जो पवन गति होती है उसे मापा जाता है। अगला है दोस्तों, एक विशिष्ट परिणामित्र जिसका प्रयोग असंतुलित संकेतों को संतुलित संकेतों में परिवर्तित करने में होता है तो वह बलून कहलाता है। अगला है दोस्तों, वह युक्ति जो भौतिक राशि को विद्युत राशि में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है, तो दोस्तों वह ट्रांसड्यूसर कहलाती है। फिर है दोस्तों, एक प्रेरकीय वाट मीटर क्या मापता है, तो दोस्तों यह केवल सत्य शक्ति को ही मापता है। अगला है दोस्तों, विभवमापी एक ऐसा यंत्र है, कौन सा, तुल्यकालिक यंत्र है। फिर है दोस्तों, टनल डायोड में टनलिंग की घटना किस व्यवहार पर आधारित होती है, तो दोस्तों जो टनल डायोड होता है उसमें क्वांटम यांत्रिक व्यवहार पर ही आधारित होती है। अगला है दोस्तों, वृहत अग्र बायस में सुरंग डायोड इसके कारण आचरण करता है तो दोस्तों किसके कारण करता है, वह अंतरिक्ष प्रभारी परत भर में वाहकों के प्रसार पर आचरण करता है। अगला है दोस्तों, फोटो डायोड का विद्युत उत्पादन अधिकतम होगा जब लघु अग्र बायस इसमें मौजूद हो। फिर है दोस्तों, एक साधारण तरंग दृष्टिकारी एक एकल डायोड से निर्मित होता है और एक एकल बार प्रतिरोध एक ऐसी विभव को परिवर्तित करता है तो दोस्तों आंसर होगा एक तरंग रूप जिसमें आगत ज वक्र के केवल धनात्मक या ऋणात्मक भाग हो। अगला है दोस्तों, एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का तुल्यकालिक डीसी निर्गत विभव एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी का तुल्यकालिक डीसी निर्गत विभव होता है तो दोस्तों वो होगा दुगुना। फिर है दोस्तों, एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में डायोड के चारों ओर मुख्य उत्क्रम विभव 2 डायोड से निर्मित होता है और एक केंद्र टेप्ड परिणामित्र ब्रिज दृष्टिकारी के कितना होता है, तो दोस्तों वह दुगुना होता है। अगला है दोस्तों, जब एक धारित्र को निर्गत से संयोजित किया गया हो तब अर्ध तरंग दृष्टिकारी की लघु तरंग पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की लघु तरंग से अधिक होती है। फिर है दोस्तों, एक पाश्चात्य तुल्यकालित्र है एक शक्तिमापी उपकरण, यानी कि दोस्तों जो एक पाश्चात्य तुल्यकालित्र होता है वह एक शक्तिमापी उपकरण होता है। अगला है दोस्तों, एक अर्ध पैमाने के पाठ्यांक के दौरान उत्पन्न त्रुटि होती है तो दोस्तों पूर्ण पैमाना त्रुटि से अधिक होती है। अगला है दोस्तों, एक उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में ट्रांजिस्टर एक संतृप्त अवस्था में है तो दोस्तों आईसी में बीआईबी होता है। वहीं अगला क्वेश्चन है, यदि बाहर प्राप्ति प्रतिरोध बढ़ेगा तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक का जो धारा लाभ है वह घटेगा। अगला है दोस्तों, जैसे ही आगत विभव स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है वैसे ही आदर्श स्रोत वाले उभयनिष्ठ उत्सर्जक एम्पलीफायर का संपूर्ण विभव लाभ क्या होता है, वह घटता है। फिर है दोस्तों, उभयनिष्ठ आधार विन्यास उपयोगी है जब निम्न इनपुट प्रतिरोध की आवश्यकता हो।
अगला है दोस्तों, वलय संतुलन मीटर से निम्न में से किसका मापन नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों द्रव्य बहाव दर का जो है मापन नहीं किया जा सकता। फिर है दोस्तों, एमीटर में शंट प्रतिरोध सामान्यतः मीटर प्रतिरोध के क्या होता है? तो दोस्तों उससे कम होता है। अगला है दोस्तों, एम्पलीफायर परिपथ में युग्मक संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों एक दूसरे पर बिना कोई प्रभाव डाले एसी और डीसी वोल्टता आरोपित करने के लिए। फिर है दोस्तों, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की स्थिर और परिवर्ती लोड लाइन भिन्न रहती है जब निर्गत पर कपलिंग संधारित्र से एक प्रतिरोध भार लगा हुआ होता है। अगला है दोस्तों, एक स्वबायसित परिपथ तापक्रम और प्रोसेस पैरामीटर में बदलाव के विरुद्ध परिपथ के किसको स्थिरता प्रदान करता है? तो दोस्तों वह संग्राहक धारा को स्थिरता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जटिल परिपथों में स्थिरता गुणांक अगर ये होता है तो दोस्तों आंसर होगा 2 नंबर। तो दोस्तों ये जो आकृति बनी हुई है इसका मतलब है डेल्टा। अगला है दोस्तों, आधार उत्सर्जक संधि के साथ समानांतर में लगा एक पश्च बायसित डायोड तापक्रम में हो रहे बदलाव से किसमें होने वाले बदलाव से परिपथ को असंवेदनशील बना देता है? तो दोस्तों वह आईसीओ में होने वाले बदलाव से परिपथ को असंवेदनशील बना देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उष्ण स्थिरता की आवश्यकता है कि वह ट्रांजिस्टर के द्वारा प्रति सेकंड पैदा की गई उष्ण उसके द्वारा प्रति सेकंड निकाली हुई उष्ण से कम हो। फिर है दोस्तों, जब ट्रांजिस्टर डिजिटल परिपथ में लगाए जाते हैं तो वे सामान्यतः कार्य करते हैं। तो दोस्तों वह संतृप्तता एवं कट ऑफ क्षेत्र में कार्य करते हैं। फिर है दोस्तों, ट्रांजिस्टर में संग्राहक धारा का नियंत्रण करता है। तो दोस्तों वो आधार धारा करता है। अब दोस्तों अगर एक 2 मिलीवोल्ट सिग्नल 2 वोल्ट आउटपुट उत्पन्न कर रहा है तो वोल्टता लाभ क्या होगा? तो दोस्तों वह 100 यानी कि 1000 होगा। अगला है दोस्तों, वक्रों के परिवार पर चित्रित बाहर के सिरे क्या दर्शाते हैं? तो दोस्तों वह संतृप्तता एवं कट ऑफ दर्शाते हैं। फिर है दोस्तों, ट्रांजिस्टर का स्विचिंग डिवाइस की तरह उपयोग किया जाता है अथवा परिवर्ती प्रतिरोध की तरह भी प्रयोग किया जाता है। फिर है दोस्तों, सीई विन्यास में उत्सर्जक प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। सीई यानी कि कॉमन एमीटर। तो दोस्तों उसमें स्थिरता उत्सर्जक प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों, किस प्रकार के लाभ हेतु सीबी विन्यास का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सीबी यानी कि कॉमन बेस। तो दोस्तों विभव प्रकार के लाभ हेतु ही जो सीबी यानी कि कॉमन बेस विन्यास का जो प्रयोग है वो किया जाता है। फिर है दोस्तों, लोड लाइन पर क्यू बिंदु का प्रयोग किसे दर्शाने हेतु किया जाता है? तो दोस्तों वीबी को दर्शाने के लिए ही किया जाता है। अगला है दोस्तों, वोल्टेज डिवाइडर बायस प्रदान करता है। तो दोस्तों वह एक स्थिर क्यू पॉइंट प्रदान करता है। फिर है दोस्तों, धारा अनुपात IC/IE सामान्यतः 1 से कम रहता है और क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह अल्फा कहलाता है। फिर है दोस्तों, एक ट्रांजिस्टर में बीटा का मान 250 एवं आधार धारा IB 20 माइक्रोएम्पियर है तो संग्राहक धारा IC का मान क्या होगा? तो दोस्तों वह 5 मिली एम्पियर होगा। अगला है दोस्तों, NPN आधार के साथ धनात्मक सलाई पर दूसरे ट्रांजिस्टर टर्मिनलों पर ओम मीटर का पाठ्यांक कितना होगा? तो दोस्तों वह निम्न प्रतिरोध होगा। अगला है दोस्तों, हाइड्रोमीटर से निम्न में से क्या पता लगाया जाता है? तो दोस्तों द्रव्यों का विशिष्ट गुरुत्व पता लगाया जाता है। फिर है दोस्तों, जब कोई सिलिकॉन डायोड अग्र बायसित होता है तो सीई विन्यास हेतु VBE का मान होता है। तो दोस्तों वह 0.7 वोल्ट होगा। अगला है दोस्तों, सुव्यवस्थित दोष होते हैं। तो दोस्तों यह यंत्र पर्यावरण एवं अवलोकन दोष होते हैं। अगला है दोस्तों, संतृप्तता क्षेत्र में जेफेट के स्थानांतरण चरित्र होते हैं। तो दोस्तों वह परवलयीय होते हैं। फिर है दोस्तों, मोसफेट की दहलीज वोल्टता से तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों वह गेट स्रोत वोल्टता जिसमें पूर्व परिभाषित मान की ड्रेन धारा बहना शुरू कर देती है। अगला है दोस्तों, संतृप्तता क्षेत्र में मोसफेट ID VGS के गुण कितने होते हैं? तो दोस्तों वर्ग समीकरण होते हैं। अब दोस्तों, ट्रायोड क्षेत्र में मोसफेट ID VGS गुण होते हैं तो दोस्तों वर्ग समीकरण के बराबर होते हैं। अगला है दोस्तों, डेसिमल संख्या 78 का बाइनरी समकक्ष क्या होगा? तो दोस्तों 78 का जो बाइनरी है वो होगा A यानी कि 1001110। अब दोस्तों निम्न में से कौन सा बूलियन समीकरण सत्य नहीं है? तो दोस्तों A+0 = A, ये जो समीकरण है वो क्या है? गलत है। अब दोस्तों ऑक्टल संख्या 336 के लिए हेक्साडेसिमल कोड क्या होगा? तो दोस्तों DE होगा। फिर है दोस्तों, हेक्सा कोड DFC हेतु डेसिमल कोड क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो कोड है वो होगा 3580। अगला है दोस्तों, अगर गेट से गुजरते किसी सिग्नल के किसी एक आगत में निम्नता है तो निर्गत उच्च है तो यह गेट क्या होगा? तो दोस्तों ये जो गेट है वो नैंड गेट होगा। फिर है दोस्तों, 4 आगत परिपथ में कितनी सत्य तालिका प्रविष्टियों की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों इसमें 16 जो प्रविष्टियाँ उनकी आवश्यकता होती है। फिर है दोस्तों, एक्सक्लूसिव और यानी कि जोर लॉजिक गेट अन्य किन गेट की सहायता से तैयार किए जाते हैं? तो दोस्तों इसे जो है एंड गेट, और गेट और नॉट गेट से बनाया जाता है। अगला है दोस्तों, एक आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या होना चाहिए? तो दोस्तों इसमें अनंत वोल्टता लाभ, अनंत इनपुट प्रतिरोध एवं शून्य आउटपुट प्रतिरोध होना चाहिए। फिर है दोस्तों, जब एक नॉन इन्वर्ट एम्पलीफायर को इकाई लाभ के लिए तैयार किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे विभव अनुसरक कहते हैं।
अगला है दोस्तों, प्रति इकाई तापक्रम में बदलाव पर आगत प्रति संतुलित विभव के बदलाव की जो औसत दर है वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों वह ऊष्मीय बहाव संवहन कहलाती है। फिर है दोस्तों, CMRR किसके बराबर है? तो दोस्तों डिफरेंशियल लाभ ओब्लिक कॉमन मोड लाभ के बराबर है। अगला है दोस्तों, जितनी अधिक CMRR का मान होगा उतना कम उभयनिष्ठ मोड आउटपुट विभव होगा। फिर है दोस्तों, ऐसा फ्लोमीटर जो घनत्व से मुक्त भाव का मापन करता है तो दोस्तों वह विद्युत चुंबकीय फ्लोमीटर कहलाता है। अगला है दोस्तों, किस विद्युतीय दाब पूरित प्रेषक का एक तत्व नहीं है? तो दोस्तों फ्लैपर नोजल तंत्र क्या है? विद्युतीय दाब पूरित प्रेषक का एक तत्व नहीं है। अगला है दोस्तों, दोलन की कला कौन शर्त यह है कि परिपथ के चारों ओर कुल कालांतरण होना चाहिए? तो दोस्तों वह 0 डिग्री होना चाहिए। अगला है दोस्तों, हम एक लो पास फिल्टर को हाई पास फिल्टर या उल्टा कर सकते हैं, हमें बस क्या तत्व बदलने होंगे? तो दोस्तों आवृत्ति दर्शाने वाले जो तत्व हैं उन्हें बदलना होगा। अगला है दोस्तों, वह दोलित्र जिसकी आउटपुट आवृत्ति इनपुट वोल्टेज के आयाम पर निर्भर करती है वह क्या कहलाती है? तो दोस्तों वह वोल्टता नियंत्रित दोलित्र कहलाती है। फिर है दोस्तों, CRT में फेस प्लेट की किससे कोटिंग होती है? तो दोस्तों फॉस्फर से कोटिंग की जाती है। अगला है दोस्तों, वह टपरी मानेत्र जो रेखीय गति को विद्युतीय संकेतों में बदलता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह LVDT कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 555 टाइमर परिपथ में तुलनित्र का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो होगा आगत विभव के आंतरिक विभव विभक्ति कारक से तुलना करना होता है। अब दोस्तों, किस प्रकार के बहुकंपित्र परिपथ से स्पंदन, तनन, समय विलंब और स्पंदन उत्पादन सभी आसानी से किया जा सकता है? तो दोस्तों आंसर होगा एकल स्थायी। अगला है दोस्तों, एक डिजिटल ट्रांसड्यूसर है तो क्या है दोस्तों? वह एनकोडर है। अगला है दोस्तों, जब किसी क्रिस्टल के पार लगाया हुआ बल एक छोटी वोल्टता उत्पादित करवाता है तो क्रिस्टल क्या प्रभाव दर्शाता है? तो दोस्तों वह फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव दर्शाता है। अब दोस्तों, स्ट्रेन गेज एक पैसिव ट्रांसड्यूसर है और यह बदलता है तो दोस्तों यह यांत्रिक विस्थापन को प्रतिरोध परिवर्तन में बदलता है। अगला है दोस्तों, LVDT एक कौन सा ट्रांसड्यूसर है? तो दोस्तों यह एक प्रेरण ट्रांसड्यूसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर दिए हुए चित्र में प्रतिरोध RB के सापेक्ष एक डायोड लगाया जाए तो निर्गत तरंग रूप की नई ड्यूटी चक्र क्या होगी? तो दोस्तों वो होगी 21.6%। अगला है दोस्तों, 211816K इंटू एक रैम की सभी मेमोरी लोकेशन को चयनित करने के लिए कितने बिट्स की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों उसमें 14 बिट की आवश्यकता होगी। अगला है दोस्तों, स्थैतिक रैम में संरक्षण तत्व होता है तो दोस्तों फ्लिप फ्लॉप होता है। अब दोस्तों, जब एक के बाद एक दो या अधिक डिवाइस किसी बस में डेटा राइट करने का प्रयत्न करते हैं तो पैदा होने वाली अवस्था को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे बस कंटेंशन कहते हैं। अगला है दोस्तों, स्थिक मेमोरी डिवाइस को सबसे अच्छे से कौन दर्शाता है? तो दोस्तों वो जो है वे अर्धचालक डिवाइस जिनमें संरक्षित डाटा तब तक बना रहेगा जब तक शक्ति सप्लाई हो रहा हो। फिर है दोस्तों, जब मेमोरी डिवाइस में 12 एड्रेस लाइन हो तो कितनी स्टोरेज लोकेशन उपलब्ध होगी? तो दोस्तों इसमें होगी 4096। अब दोस्तों, FIFO किसकी व्यवस्था से बनाया जाता है? तो दोस्तों शिफ्ट रजिस्टर की सहायता से बनाया जाता है। अगला है दोस्तों, कौन सा एक कम मूल्य का तापांतर मापी है? तो दोस्तों वह है आयरन कांस्टेंटन। फिर है दोस्तों, PLC से तात्पर्य है तो दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म है वो होगा प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। अगला है दोस्तों, गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड विधि में किसके संयोजक को उल्टा करके मोटर की घूर्णन दिशा को उल्टा किया जाता है? तो दोस्तों मोटर कुंडली टर्मिनल किया जाता है। फिर है दोस्तों, DC शंट मोटर की गति नियंत्रण की शंटेड आर्मेचर नियंत्रण विधि तीव्र परिवर्तनीय भारों हेतु उपयुक्त होती है। अगला है दोस्तों, निम्न में से क्या किसी यंत्र के गतिमितिक गुण हैं? तो दोस्तों वह है तद्रुपता। अगला है दोस्तों, निम्न में से प्रथम आदेश प्रणाली का चुनाव कीजिए। तो दोस्तों आंसर है ग्लास थर्मामीटर में मरकरी को उबलते पानी में रखा हुआ है। अगला है दोस्तों, फ्लैपर नोजल का प्रयोग किस नियंत्रक में किया जाता है? तो दोस्तों न्यूमेटिक नियंत्रक में किया जाता है। अगला है दोस्तों, तापक्रम पैमाना बनाने हेतु शुरुआत में वाइन को थर्मामीटर द्रव्य के रूप में प्रयोग किया गया था। बनाया हुआ पहला प्रायोगिक एम्पिरिकल पैमाना क्या था? तो दोस्तों वो था फ़ारेनहाइट। अब दोस्तों, किसी ज्यावक्रीय आगत देने पर तंत्र की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों वह आवर्ती प्रतिक्रिया कहलाती है। अगला है दोस्तों, स्टील की ताप उपचार पर 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखे हुए टेम्परिंग तेल कुंड का जो तापक्रम है वो थर्मोकपल द्वारा मापा जाता है। तो दोस्तों वो कौन सा थर्मोकपल है? तो दोस्तों वो है आयरन कांस्टेंटन। अगला है दोस्तों, निम्न में से क्या पानी का ट्रिपल बिंदु नहीं है? तो दोस्तों जो 32 डिग्री रियोमर होता है वह पानी का ट्रिपल बिंदु नहीं है। फिर है दोस्तों, लोड सेल का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो दोस्तों वजन के मापन के लिए किया जाता है। फिर है दोस्तों, रोटामीटर का संचालन किस पर निर्भर है? तो दोस्तों परिवर्ती बाहु क्षेत्र पर निर्भर करता है। अगला है दोस्तों, डेसिबल में दर्शाई गई ऋणात्मक लाभ सीमा एक कौन सा तंत्र है? तो दोस्तों वह एक अस्थिर तंत्र है।
अब दोस्तों अब जो है इसका जो नॉन टेक्निकल पार्ट है वो शुरू हो चुका है, यानी कि दोस्तों इसमें जो 150 क्वेश्चन है वो तो टेक्निकल पार्ट के थे। अब दोस्तों जो 50 क्वेश्चन आगे आएंगे वो नॉन टेक्निकल पार्ट के हैं। तो दोस्तों ये जो पेपर है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसका जो पेपर है वो 19 जुलाई 2021 को होने वाला है। तो दोस्तों उसी के मद्देनजर है ये जो इसका ओल्ड पेपर है वो आपके लिए लाया गया है। और दोस्तों ये जो पेपर है वो यूपी आरवीएनएल का ओरिजिनल ओल्ड पेपर ही है। तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है Z Y के मामा है, X Z के नाना है, S X का पोता है, S का संबंध Y से क्या है, तो दोस्तों आंसर है मामा। अगला है दोस्तों, एक परिवार में 7 लोग हैं जिसमें 2 विवाहित जोड़े हैं, T M का बेटा और K का पोता है। तो M विदुर है, M और R भाई हैं और W J की पुत्र वधू है। R की माँ और D की दादी कौन है, D का M से क्या संबंध है, तो दोस्तों आंसर आएगा भतीजी और भतीजेगा। फिर है दोस्तों, निम्नलिखित 4 सेट में से उस सेट का चयन करें जो दिए गए सेट जैसा है। तो दोस्तों वो कौन सा है, तीसरा। अब दोस्तों निम्नलिखित सेट के प्रत्येक संख्या में पहले और दूसरे अंक संख्या को आपस में बदल दिया जाए और फिर नंबरों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो दूसरा नंबर कौन सा होगा, तो दोस्तों वो होगा 476। अगला है दोस्तों, सेरियस का तारे से संबंध वही है जो सिग्नस का किसके साथ में है, तो दोस्तों वह है नक्षत्र के साथ में। फिर है दोस्तों, झिझक का चिंता से संबंध वही है जो वाचाल का किसके साथ में है, तो दोस्तों वह है विनम्रता से। अगला है दोस्तों, A B C और D 4 दोस्त में से, तो दोस्तों इनमें जो है कौन हॉकी नहीं खेलता है, तो दोस्तों इसमें जो A है यानी कि A और B फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, इसीलिए ये जो क्या है हॉकी नहीं खेलते हैं। और ये जो बाकी के 3 हैं वो क्या है, हॉकी खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, A B C और D 4 दोस्त में से कौन फुटबॉल बास्केटबॉल और हॉकी खेलता है, तो दोस्तों जो C और D है वो क्या है, बास्केटबॉल हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। अगला है दोस्तों, एक निश्चित कोड भाषा में 6 को T जैसा कोड किया जाता है तो 8 को I जैसा कोड किया जाता है, तो 3 को N जैसा कोड किया जाता है, तो G को Q जैसा कोड किया जाता है, 2 को Y जैसा कोड किया जाता है, तो 5 को D जैसा कोड किया जाता है और 7 को R जैसा कोड किया जाता है। तो ड्रिंट Q का अनकोडेड रूप क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो कोड है वो होगा 4 नंबर पर। अगला है दोस्तों, एक निश्चित कोड भाषा में पिक एंड चूज को कू हो पो लिखा जाता है, तो पिक अप एंड कम को टू नो को पो लिखा जाता है। तो उस भाषा में पिक को कैसे लिखेंगे, तो दोस्तों पिक को जो है आइदर को और पो लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी संख्या को क्वेश्चन मार्क के जगह रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पर आएगी दोस्तों 760। अगला है दोस्तों, कौन सी संख्या को क्वेश्चन के जगह पर रखने पर पैटर्न पूरा होगा, तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा दोस्तों 125। अगला है दोस्तों, नीचे दी गई आकृति में 4 इंटरसेक्टिंग यानी कि एक दूसरे को काटते हुए वृत्त 4 अलग अलग समूहों को दर्शाते हैं जिनके गुण वृत्त के समकक्ष लिखे हुए हैं। तो आकृति का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो दोस्तों इसमें जो प्रश्न है वो है, वो लोग जिनके पास सारे गुण हैं उन्हें कौन सा जो है दर्शाता है, तो दोस्तों उन्हें जो है N दर्शाता है, यानी कि जो N है इसके पास में क्या है, सारे गुण मौजूद हैं। अगला है दोस्तों, निम्न चित्र में त्रिकोण डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है और आयत गायकों का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन सा क्षेत्र डॉक्टर का प्रतिनिधित्व करता है जो गायक है पर खिलाड़ी नहीं है, तो दोस्तों जो D है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो दोस्तों वह डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है। अगला है दोस्तों, जब दर्पण को पंक्ति A B में रखा जाएगा तो निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब होगा, तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो होगा A, यानी कि ये वाली जो आकृति है वो एकदम राइट होगी। अब दोस्तों, जब दर्पण को पंक्ति A B में रखा जाएगा तो निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब होगी, तो दोस्तों आंसर आएगा C, यानी कि ये वाली आकृति। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में A B C और D में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में क्वेश्चन मार्क की जगह लेकर डिजाइन को पूरा करेगी, तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी, तो दोस्तों यहाँ पर यह वाली आकृति आएगी। अब दोस्तों निम्नलिखित प्रश्न में A B C और D में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में क्वेश्चन मार्क की जगह लेकर डिजाइन को पूरा करेगी, तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी, तो दोस्तों यहाँ पर ये वाली यानी कि D वाली आकृति आएगी। फिर है दोस्तों, निम्नलिखित श्रृंखला 6 आकृतियों से बनी है, तो श्रृंखला के दोनों सिरों पर बनी आकृति को कोई नंबर नहीं है। तो 4 आकृतियाँ 1 2 3 4 में से कौन सी एक आकृति श्रृंखला में फिट नहीं है, तो दोस्तों ये जो 2 नंबर की आकृति है वो इसमें एकदम सही नहीं है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित श्रृंखला 6 आकृतियों से बनी है, तो श्रृंखला के दोनों सिरों पर बनी आकृति को कोई नंबर नहीं है। तो 4 आकृतियाँ 1 2 3 4 में से कौन सी एक आकृति इस श्रृंखला में फिट नहीं है, तो दोस्तों ये जो 3 नंबर की जो आकृति है वो एकदम सही नहीं है। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन भारतीय संविधान ड्राफ्टिंग यानी कि आलेखन समिति के सदस्य नहीं थे, तो दोस्तों वो थे एस.एन. मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा जिसने भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया था उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होते थे।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के मुद्रा नोट जारी करने की प्रणाली किस पर आधारित है? तो दोस्तों वह न्यूनतम रिजर्व प्रणाली पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे दोआब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? तो दोस्तों वह है अरावली पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय तटरेखा की अनुमानित लंबाई क्या है? तो दोस्तों वह है 7500 किलोमीटर। फिर है दोस्तों, रिट हैबियस कार्पस उपलब्ध हैं? तो दोस्तों वह अवैध हिरासत से रिहा करने के उद्देश्य से ही उपलब्ध है। फिर है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस हिस्से का वर्णन संविधान की आत्मा बताकर किया गया है? तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसे भारतीय संविधान की आत्मा बताकर ही उसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पोस्ट ऑफिस बॉक्स किस सिद्धांत पर आधारित प्रतिरोध मापन की एक युक्ति है? तो दोस्तों वह मीटर ब्रिज पर आधारित है। अब दोस्तों, दो पतली लकड़ियां एक दूसरे के करीब पानी की सतह पर तैर रही है, तो एक गर्म सुई उन दोनों के बीच के पानी को छू लेती है, तो पतली लकड़ियों में कैसी प्रतिक्रिया होगी? तो दोस्तों वह दूर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कई समुदाय यानी कि चना और दाल उबालते समय बर्तन में नमक डाल दिया करते हैं क्योंकि विलयन के क्वथनांक बिंदु के उन्नयन हेतु, यानी कि इससे क्या होती है, वो जल्दी उबल जाती है। फिर है दोस्तों, आधुनिक दिनों में निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग ब्यूटी पार्लर सैलून में बाल सेट करने में किया जाता है? तो दोस्तों वह सल्फर यौगिक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका ठीक प्रकार से काम न करना मनुष्यों में माइक्सीडेमा नामक अवस्था का कारण है? तो दोस्तों वह है थायराइड ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उम्रदार लोगों के जोड़ों के दर्द का कारण क्या होता है? तो दोस्तों वो होता है श्लेष तरल पदार्थ का सूखना। अगला है दोस्तों, खेल और ट्रॉफियों के निम्नलिखित जोड़ों में से किसका मिलान सही किया गया है? तो दोस्तों आंसर है बास्केटबॉल का बेसलेट कप से मिलान सही है, यानी कि दोस्तों जो बेसलेट कप है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। फिर है दोस्तों, ओलंपिक म्यूजियम किस स्थान पर खोला गया है? तो दोस्तों यह लोजेन स्थान पर खोला गया है। अगला है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के एथलीट सर्गेई बुबका किस देश के हैं? तो दोस्तों यह यूक्रेन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किसने फिनाकल यानी कि SME इनेबल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों वह इंफोसिस कंपनी है। फिर है दोस्तों, भारत का पहला कौशल विकास राष्ट्रीय विश्वविद्यालय किस राज्य में बनेगा? तो दोस्तों वह बिहार राज्य में बनेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, FIA फॉर्मूला ई चैंपियनशिप टाइटल वर्ष 2015 किसने जीता? तो दोस्तों यह नेल्सन पिकेट जूनियर ने जीता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भक्ति किसे कहते हैं? तो दोस्तों धर्म की रसात्मक अनुभूति को ही क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं। फिर है दोस्तों, अपने मंगल और लोक के मंगल के संगम के लिए मनुष्य को अपने हृदय के प्रसार का अभ्यास कहाँ करना चाहिए? तो दोस्तों प्रकृति के क्षेत्र में, यानी कि पर्यावरण में। अब दोस्तों, शासन की पहुंच कहाँ तक होती है? तो दोस्तों इसकी जो पहुंच है वो प्रवृत्ति निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वृत्ति के प्रचार से संसार के साथ जीवन का प्रकृत सामंजस्य घटित होता है? तो दोस्तों रागात्मिका वृत्ति के प्रसार से ही होता है। फिर है दोस्तों, धर्म के क्षेत्र में शक्ति भावना किससे जागती है? तो दोस्तों कविता शक्ति से ही जागती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृष्ठव्य से तात्पर्य है? तो दोस्तों पूछने योग्य वो क्या है? पृष्ठव्य कहलाता है। फिर है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तो दोस्तों कैंची जो शब्द है वह तुर्की भाषा का शब्द है। अगला है दोस्तों, सभा में 20 लोग थे, इसमें विश्लेषण का कौन सा भेद है? तो दोस्तों इसमें अनिश्चित संख्यावाचक भेद है। अगला है दोस्तों, उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो दोस्तों वो बनेगा उद्धार। अब दोस्तों, मृग्यंत्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो दोस्तों वो कहलाता है शार्दुल। तो दोस्तों ये था यूपी आरवीएनएल का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल का ओल्ड पेपर। तो दोस्तों इसका जो एग्जाम है वो 19 जुलाई 2021 को होने वाला है, और दोस्तों उस एग्जाम के लिए ही आपके लिए ये जो वीडियो है वो लाया गया है। और दोस्तों इस पेपर में से कई सारे ऐसे जो ओल्ड क्वेश्चन है वो जो है रिपीट हो सकते हैं और 100% चांस है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है और अच्छे से देखना है और अच्छे से समझना है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो PDF है वो आपको MKN अकेडमी के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। और उम्मीद है दोस्तों आपको ये जो वीडियो है वो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।